दोस्तों पूर्णिया में अक्सर देखा जाता है कि स्कूल की बिल्डिंग और इमारत इतनी ऊंची है कि लोग जब से स्कूल घुसते हैं तो उसे पसीने आने लगता है। वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने खोज निकाला है एक बजट स्कूल। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं सच्चाई, आप स्कूल की बिल्डिंग को मत देखिए, देखना है तो वहाँ के टीचर को देखिए जो आपके बच्चे को एजुकेट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ टीचर की काबिलियत, वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसा बोलते हैं। ये आपको शायद कोई और स्कूल वाला या कोई और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? So my name is Jasmine Khatun. अच्छा मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? So I am a science teacher. अच्छा, और मैम आपका नाम? My name is Juleka Khatun. अच्छा मैम, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं मॉडल टीचर हूँ. ओके, और मैम आपका नाम? My name is Mamta Kami. अच्छा, क्या पढ़ाती हैं मैम? I teach English subject. और इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, ड्रीम पब्लिक स्कूल की करते हैं पड़ताल। और ये पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन सिखाते हैं इस्लामिक एजुकेशन भी। कैसे करते हैं पूरा वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है इनसे भी कुछ तीखे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मौका दिया है तो पूर्णिया वासियों के लिए बनता है मेरा हक कि आपको वो जानकारी दूँ जो आप शायद आपको कोई स्कूल वाले नहीं बताते होंगे। मैम सबसे पहले ये बताइए, किसी का बच्चा जब स्कूल आता है या हॉस्टल में रहता है, उनके पेरेंट का सबसे ज़्यादा चिंता इस बात का होता है कि मेरा बच्चा वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है। तो उसके लिए मैम आपके पास क्या प्लान रहता है या आप कैसे करती हैं वो बताइए। मेरा नाम शादा आरफिन है एंड आई एम प्रिंसिपल ऑफ द ड्रीम पब्लिक स्कूल। सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे क्लासेस हम लोगों ने करा रखा था। अभी जो गर्मी के सीज़न में अभी बंद है, मतलब ये टाइम टू टाइम चलाते हैं? टाइम टू टाइम हम चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दी गई है, तो वो भी एक सेल्फ डिफेंस का पार्ट है। बाकी एक्टिविटीज़ और हर चीज़ मैम लोग तो हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा कराती है कि वो। और करिकुलम में आपका लिखा हुआ था कि आप ट्रैफिक रूल भी बच्चों को बताते हैं कि रोड कैसे क्रॉस करना, ये सब भी चीज़ होता है क्या? हाँ, ये सारी चीज़ें तो बताई जाती है, हर स्कूल में बताई जाती है। मतलब किताब से हट के भी जो दुनिया में क्या है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, वो सब कुछ बताती है? बिल्कुल, हमारे स्कूलों में एक्स्ट्रा चीज़ों पे रिसर्च किया जाता है कि एक्स्ट्रा हम मोरल वैल्यूज़ क्या दे बच्चों को। सिर्फ किताबों की सिर्फ पढ़ाई से हम वो नहीं रखते, क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन पे भी हम वर्क करते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलते हैं, हम करते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अगर जो वीक स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके इवन वो वीकली टेस्ट लेते हैं, जिस बच्चे ने मार्क्स कम लाया उसमें यूनिट टेस्ट में, तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके उन लोगों को कराया जाता है कंप्लीट। उसके बाद जो डे स्कॉलर्स हैं उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, उनसे हम कंसल्ट करते हैं कि अपने बच्चों को कुछ टाइम दीजिए हमें, 1 वीक या 10 डेज़। एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारे टीचर्स ऑल द टाइम दे रेडी टू डू एवरीथिंग। सो आई अप्रिशिएट टू ऑल द टीचर्स, ऑल द टाइम दे रेडी, whatever I give them they ready। So हम लोग करते क्या है, सबसे ज़्यादा जो हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कराया जाता है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। मोरल वैल्यूज़ पे हम फोकस करते हैं, डिसिप्लिन में, और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, स्पीकिंग क्लासेस लेना, अदर स्किल्स कराना, एक्टिविटीज़ कराना। तो बच्चों को हम लोग इतना ज़्यादा इंगेज कर देते हैं इन सब चीज़ों में कि बच्चे को टाइम ही नहीं होता है कि वो और कुछ बुरी चीज़ों की तरफ जाए। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है कि उसको मोरल वैल्यूज़, हमारा जो मोरल वैल्यूज़ हम यहाँ पे बच्चों पे देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड हो पढ़ाई उनकी, और वो बिज़ी रहें, इन्वॉल्व रहें चीज़ों में। तो जैसे हॉस्टलर्स हमारे आते हैं तो दिन भर वो बिज़ी रहते हैं। अभी भी आप देख सकते होंगे कि अभी दुआओं में बिज़ी हैं। खेलने के बाद, खेलने से पहले हम लोगों ने रीडिंग राइटिंग की क्लासेस ली, स्पीकिंग की क्लासेस हुई, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे एंकरिंग सिखाना बच्चों को, स्पीकिंग सिखाना, दुआएं सिखाना, नमाज प्रैक्टिकली सिखाना। आपका ड्रीम पब्लिक स्कूल जो है कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए भी कहीं न कहीं जाना जाता है, और पूर्णिया में इसकी एक अलग पहचान है। उस पर मैम क्या कराते हैं, थोड़ा कुछ लोग वो भी जानना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। जी, अब तक जो मैंने फ़ील किया यहाँ पे इस एरिया में, पूर्णिया में आकर के, कि हमारा जो संस्कार है बच्चों को, जो मैंने देखा कि हर स्कूल वाले तो एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो संस्कार पे जो वर्क होता है तो वो एक किसी भी रिलीजियस को फॉलो करने से ही होता है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म ये सिखाता है कि हम किस तरह से ज़िंदगी अच्छे से जिए, किस तरह से हम बड़ों का रिस्पेक्ट करें, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो हर एक चीज़ हम अपने धर्म से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं,
हम जैसे दीनी तालीम हम देते हैं बच्चों को, तो सिर्फ उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई दे रहे हैं, उसमें हम उसमें भी मोरल वैल्यूज़ रहता है, ताकि उसका कैरेक्टर अच्छा बिल्ड हो सके, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखे, बड़ों की इज़्ज़त करना सीखे। और इसके लिए सुबह अरबिक की क्लासेस होती हैं, उसमें सहाबा एंड साहबियात की स्टोरीज़ को हम लोग बताते हैं। एक रूटीन हमारा बनाया हुआ है जिसमें कि हम उसको फॉलो कराते हैं। और इस साल से हमने हिफ्स क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि जो एक हाफिज़ हैं हमारे यहाँ, वो हिफ्स भी करा रहे हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अप टू 4 जो भी बच्चे हैं क्लास 4 के बाद, सारे बच्चे को कम से कम अम्मा पारा हिफ्स करा दिया जाए, ये हमारा रूटीन में है इस बार। अभी आपके यहाँ एडमिशन ओपन है? जी जी बिल्कुल ओपन है, और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन्स भी बहुत अच्छी चल रही है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ी बहुत ही मिनिमम है। और जो ये सेकंड टाइम एडमिशन का जो सिस्टम है हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, जो कि थोड़ी सी पेरेंट्स को राहत मिलती है। हर तरह के पेरेंट्स यहाँ आते हैं। पेरेंट्स का यही कहना होता है कि मैम स्कूलों में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वी गिव अफोर्डेबल प्राइस इन आवर एडमिशन। सो आते हैं वो आराम से इजीली यहाँ पे, जैसा भी होता है हर तरह के पेरेंट्स आते हैं, तो हर तरह से हम कोऑपरेट करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे बच्चे यहाँ से एजुकेशन हासिल नहीं करें, ऐसे बच्चे यहाँ से इंसान नहीं बने, हर तबके के बच्चे यहाँ पे आए, वो अमीर हो या गरीब हो, हर तरह के बच्चे। सर सबसे पहले मैं आप ही शुरुआत करूँगा कि मैथ से बच्चे अक्सर डरते हैं, तो आप किस फिलोसफी के साथ उनका जो है कि डर को हटाते हैं? मैथ तो सब पढ़ाते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं टीचर की वो देखना चाह रहा हूँ कि आप फोबिया स्टूडेंट के अंदर से कैसे हटाते हैं सर? बिल्कुल जी, फिलोसफी में एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यू मे बी हियर द नेम। सो उनका एक कोट है फिलोसफी में कि मुझे कोई भी चीज़ तब समझ आती है जब मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ। सो फॉर मी मैथ इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी। जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है फार्मूला, फर्स्ट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसके पहले मैं, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाऊँ उससे पहले मैं जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देना पसंद करता हूँ, ताकि वो रिलेट कर सके अपना डेली लाइफ से। एंड मैथ इज़ ए सब्जेक्ट जिससे आप अगर, जिसका मैथ आज अच्छा हो गया ना, वो कल टेक्नोलॉजी उसके हाथ में होगा, क्योंकि कल का जो फ्यूचर है वो कोडिंग है, डेटा सेंटर है, डेटा साइंस है, इकोनॉमिक्स है। सो द स्टूडेंट हु इज़ गुड इन मैथ, हु विल लीड दैट स्टूडेंट विल लीड द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। सो मैथ ये ऐसा है। और हालांकि मैथ जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मैथ बहुत ये है, मतलब डर लगता है बच्चों को बचपन से, ये कर लिए से वो सुनना शुरू कर दिया है, तो उसके माइंड में एक उस तरह का मेंटेलिटी बन गया है कि दैट इज़ वेरी हार्ड। बट एक्चुअल में मैथ को अगर फील करके पढ़ाया जाए, सो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं फॉर मी। अच्छा मैम एक चीज़ बताइएगा कि आप बच्चों को साइंस सिखाती हैं, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करती हैं? मान लो कोई बच्चा साइंस पढ़ लिया, न्यूटन का थर्ड लॉ ही पढ़ लिया, वो डेली लाइफ में उसको अप्लाई कैसे कर पाए, उस वैसा कुछ आप बताती हैं क्या? So I teach them experiment activities and I do also daily life। और जैसे कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक हमारे डेली लाइफ रूटीन है। जो भी चीज़ एनवायरनमेंट में देखते हैं वो सभी साइंस होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमंस, कुकिंग, टेक्नोलॉजीज। सो टेक्नोलॉजीज में भी साइंस ही इन्वॉल्व होते हैं। विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट फिजिक्स, नथिंग इज हियर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए, जो छोटे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में भी रहते हैं, यहाँ पे स्कूल में आते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करती हैं, उनका कैसे केयर करती हैं? अक्सर पेरेंट को चिंता रहता है ना कि मेरा बच्चा स्कूल गया है कि वो सुरक्षित है कि नहीं है, कैसे इस पर नज़र रखती हैं आप? मैं छोटे बच्चे लोग को ऐसे रखती हूँ जैसे कि मैं उन लोग की फ्रेंड हूँ, एंड मैं उन लोग के साथ ऐसे ट्रीट करती हूँ कि वो मेरे लिए मेरा सिस्टर ब्रदर है, और मैं उन लोग को पढ़ाती हूँ एक गेम का तरह से। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। पूछते हैं, आप तो इंग्लिश पढ़ाती हैं और हम बिहार के लोगों का इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसको आप कैसे इम्प्रूव कर रही हैं यहाँ पर और बच्चों को कैसे सिखा रही हैं? तो क्या आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, क्या इंग्लिश बोलना वो सीख जाते हैं या कितने दिन में सीखते हैं, थोड़ा वो बताएं। In current scenario, the English is very important. And when I came here in Dream Public School, so some of students have very good English, but they need some practices. And some practices, and they have to be confident, and some of them they're confident but they are very nervous. So I work in that field, so I learn them how to be confident, how to come up front, and how to speak confidently. For speaking English, you don't need to be perfect. If you know little bit, it's enough for you to speak English. We can start English. Yes. Okay. So from
here from small we have to go through lots. So you have to start from little. So here student is very amazing. They are quick learner, and I also try to push them in their futures to speak better English and communicate with better confident. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you सर so जी, देखा जा रहा है कि इन दिनों जो एसएसटी में बच्चों को इंटरेस्ट कम होता है, उसका इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप करते हैं? मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो रियल लाइफ इंसिडेंट है उन एग्जाम्पल को देता हूँ, प्लस मैप और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए मेरे सब्जेक्ट को मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। आप इसी तरह आप लोग पूर्णिया को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को एजुकेट करते